नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सारे स्टॉक्स को किस तरीके से एक साथ एक वॉच लिस्ट में ऐड करके उनको स्टडी किया जाए कि ये ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। इनको एक साथ शॉर्टलिस्ट करके देने वाली एक शीट के बारे में बता के चलूँगा। ये शीट बनाना मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा और मैं आप लोगों के साथ में ये शीट भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग अगर इसको देखना चाहो तो खुद भी देख सकते हो और विद इन नो टाइम हम इसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, एनएसई की वेबसाइट पर जाकर हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स को इकट्ठा करना है और स्टॉक्स को इकट्ठा करने के बाद हमारे को एक इस तरीके की एक शीट मिलती है जिसके अंदर हमारे को वो डेरिवेटिव्स का सारा डेटा में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, यहाँ जाके हमने इस शीट से केवल सिंबल्स को कॉपी करना है। कंट्रोल सी कर दिया, इसको नीचे रखिए और फिर यहाँ पर आप आ जाइए। ये हमारे पास में हमने एक गूगल शीट ओपन की, मैंने इसका नाम रखा है स्टॉक्स फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग आइडियाज़। और यहाँ जाकर आपको जब इसे पेस्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आप केवल वैल्यूज पेस्ट करना चाहते हैं, इसको इस तरीके से क्लिक कर दिएगा। कंट्रोल वी मत कीजिएगा वरना एक ही सेल के अंदर उसको प्लेस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। अब इन सारे सिंबल्स की हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल फाइनेंस पर। तो जब आप गूगल फाइनेंस पर जाओगे तो ये वो सारे कमांड्स की लिस्ट है, आप चाहो तो इन्हें नोट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इनको खुद भी निकाल सकते हो। यहाँ पर हमारे को पता है कि इस कमांड को देने से हमारे को गूगल फाइनेंस प्राइस बता सकता है स्टॉक का फैच करके, या ओपन प्राइस बता सकता है, या हाई या लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे काम की जो चीज़ें हैं मैं आपको बता के चलता हूँ। हमें जानना चाहते हैं कि किसी स्टॉक का वॉल्यूम कितना चल रहा है, उसकी मार्केट कैप कितनी चल रही है, उसका मतलब, और हमारे को इंपॉर्टेंट बातों पर सबसे पहले वॉल्यूम, और मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ, मेरे को चाहिए मार्केट कैप। ठीक है, इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि इस स्टॉक ने अपना 52 वीक का हाई क्या लगाया था, 52 वीक का लो क्या था। इसके अलावा हम लोग, आप चाहें तो कोई भी डेटा देख सकते हैं, लेकिन जो मैं डेटा देख के चलता हूँ वो मैं आपको बता कर चल रहा हूँ। इन सारी इन्फॉर्मेशन में से मेरे काम की केवल इतनी चीज़ें, केवल इतनी चीज़ों को मैं लेके चलूँगा और यहाँ पर मैं अपनी शीट पर पहुँचता हूँ और अब मैं धीरे धीरे करके इसको तैयार करना शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस को जानना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा गूगल फाइनेंस। गूगल फाइनेंस में से जैसी ब्रैकेट आएगी, मेरे को LIC हाउसिंग फाइनेंस लिखा, मतलब मैंने अपनी शीट का जो पहला स्टॉक है वो लिया, कॉमा का साइन लगाया, इन्वर्टेड कॉमाज मैंने स्टार्ट किए और यहाँ मैंने प्राइस लिख दिया और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को एंटर कर दीजिए। मेरे पास में सारे के सारे डेटा आपके पास में फैच होकर आ जाएंगे कि अभी कौन सा स्टॉक क्या करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्टॉक था अभी कहाँ पर ये स्टॉक ओपन हुआ है, तो मैं ओपन प्राइसेस का नोट कर लेता हूँ। मैं इज इक्वल्स टू लिखा, मैंने इज इक्वल्स टू, फिर मैंने लिखा गूगल फाइनेंस। गूगल फाइनेंस लिखने के बाद मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, मैंने ब्रैकेट लगाई, यहाँ मैंने लिखा प्राइस ओपन और ब्रैकेट क्लोज, वो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया। और फिर उसके बाद मेरा ऑटो फिल सजेस्ट, तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे स्टॉक्स को एज कॉपी कर लिया। इन केस अगर आपको ऑटो फिल नहीं आता तो आप यहीं से पकड़ कर फॉर्मूला को स्ट्रेच करके, जैसे किसी भी जगह से फॉर्मूला को यहाँ से पकड़ेंगे कॉर्नर के डॉट से और नीचे की तरफ आप इसे स्ट्रेच कर देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? देखो, कई बार देखो, पहले हम इसको ना स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं हम लोग। डिसीजन लेने के लिए हम लोग चार्ट्स पर जाएंगे और फिर उस जगह पर अपनी स्ट्रेटजी का रिस्क और टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है, ये करंट मार्केट प्राइस पता चल गया, हमें इसका ओपन प्राइस पता चल गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक लो, इसका 52 वीक का लो क्या था। इसके अलावा हम ये चाहते हैं आपके इसमें इसका 52 वीक का हाई क्या था, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि इस स्टॉक का 52 वीक का लो कितना था, तो इज इक्वल्स टू, फिर आपने क्या लिखा गूगल फाइनेंस, आपने स्टॉक को सेलेक्ट किया, आपने कॉमा लगाया, आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए और इसके अंदर आपने लिखा लो 52 और इन्वर्टेड कॉमास को बंद किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर कर दीजिए। ठीक है जी, यहाँ इसने ऑटोफिल मेरे को दिखा दिया, मैंने इसको तुरंत अपलोड करने के लिए बोल दिया, तो गूगल ने मेरे पास में सारे 52 वीक के लो भी निकाल के मेरे को दे दिए। अब इन द सेम वे मैं इसके 52 वीक के हाई को देखना चाहता हूँ, तो मैं इज इक्वल्स टू गया, मैंने लिखा गूगल फाइनेंस, फिर मैंने स्टॉक को सेलेक्ट किया, स्टॉक को सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए,
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कि 52 वीक का हाई कितना था, तो मैंने लिखा हाई और 52 और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। आपने तुरंत इसने आपको फैच करके दे दिया कि भाई मेरे पास में ये जो 52 वीक का हाई है इस स्टॉक्स का क्या रहा था। यहाँ तक का डेटा मेरे समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यार इस स्टॉक में वॉल्यूम्स कितने इमर्ज होकर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम लिखा और मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्टॉक की अभी इस समय पर मार्केट कैप क्या चल रही है। ठीक है जी, तो वॉल्यूम्स कैसे इमर्ज होकर आ रहे हैं, इज इक्वल्स टू लिखा, हमने लिखा गूगल फाइनेंस। गूगल फाइनेंस के बाद हम लोगों ने स्टॉक को सेलेक्ट किया, हमने कॉमा लिखा, ब्रैकेट लगाया और अब हम लोगों ने इसके अंदर लिख दिया वॉल्यूम। ब्रैकेट को क्लोज करिए, एक मिनट पहले इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कीजिए, फिर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर कर दीजिए और इसने फिर से हमारे को बता दिया कि हम इसके अंदर सेम फॉर्मूला सब जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं। करंट मार्केट प्राइस के कैपिटल मार्केट कैप पर आ गए, फिर इज इक्वल्स टू लिखा, हमने गूगल फाइनेंस लिखा और फिर उसके बाद स्टॉक को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, हमें जानना चाहते हैं मार्केट कैप। आपने सीधा सीधा कर गूगल से कहा कि भैया मेरे को इस स्टॉक की मार्केट कैप ढूंढ कर दो, एंटर कर दीजिए और ये हमारे पास मार्केट कैप भी हमारे को मिल गई। मुश्किल लगा यहाँ तक? यहाँ तक का भी बहुत ईजी है। अब ये डेटा हमारे पास में निकल कर आ गया, अब इस डेटा को हमने एनालाइज करके अपनी पोजीशंस के बारे में समझना है। तो देखो हम ये देखना चाहते हैं कि कोई स्टॉक अगर अपने 52 वीक के लो से रिकवर होकर आ रहा है तो वो अपने 52 वीक के लो से कितना भी रिकवर हो सकता है, 10% भी रिकवर हो सकता है, 20% भी, 5% भी, 50% भी और 100% भी रिकवर हो सकता है। तो मैंने कहा आपके पास में कि ये मेरे पास अगर ट्रेंड चल रहा है बुल तो रिकवरी फ्रॉम लो। ठीक है जी, तो रिकवरी क्या हो रही है आपके पास में लो से, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा सारा मैजिक शुरू होता है। तो देखो इज इक्वल्स टू के बाद जैसे करूँ वैसे वैसे कीजिए। आपने दो ब्रैकेट्स लगाए, दो ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपकी जो सेकंड ब्रैकेट है इसके अंदर आपने कहा कि मेरा जो स्टॉक है उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो रिकवर होकर आया है अपने लो से, तो उसमें से आपने 52 वीक के लो को माइनस किया, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, डिवाइडेड बाय, आप इसको 52 वीक के लो से रिकवरी चेक कर रहे हो उसी से डिवाइड कर दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, पूरी चीज को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। इसने तुरंत आपको बता दिया कि यार ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक के लो से 97% रिकवर हो चुका है। अब आप ये सोचो, एक साल का भी समय नहीं लगा भाई। 52 वीक लो का मतलब है कि इस एक साल के अंदर 52 हफ्ते के अंदर स्टॉक ने अपनी लोएस्ट वैल्यू क्या बनाई थी और आज ये स्टॉक अपने 52 वीक लो से जो कि इसका आपका 363 था रिकवर होकर 717 तक पहुंच गया है। तो तकरीबन इसने 100% की रिकवरी मतलब 97% की रिकवरी आपको लो से दिखा दी है। अब देखो जैसे कि आप देख रहे होगे कि इसके अंदर मेरे को कहीं डेसिमल्स नहीं दिख रहे, मैं आपको उसका रीजन दिखाता हूँ और आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे होता है वो। अब देखो अगर हम यहाँ पर आएंगे, अब हमने कहा आपके इसमें कि अगर हमारे को लगा कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ रही है तो करेक्शन किस जो आएगी इंडाइसेस में, तो इंडाइसेस के अंदर आने वाली करेक्शन क्या स्टॉक्स के अंदर आने वाली करेक्शन के बिना पॉसिबल है? मतलब नहीं है भाई। सबसे पहले तो स्टॉक्स करेक्ट होंगे तभी तो इंडाइसेस के अंदर कोई करेक्शन आएगी। तो क्या होता है, स्टॉक्स के अंदर करेक्शन आएगी तो इसका मतलब स्टॉक्स जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के पास हैं उनके अंदर करेक्शन आने के चांसेस है ना। तो करेक्शन फ्रॉम हाई, तो हमने क्या लिखा, करेक्शन फ्रॉम हाई लिख दिया। अब इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टॉक्स जिनका 52 वीक का हाई बड़ा था और वो स्टॉक्स अब आपके पास में अपने 52 वीक हाई से कम चल रहे हैं, मतलब आपने क्या करा 52 वीक के हाई में से माइनस कर दिया करंट मार्केट प्राइस को और ब्रैकेट को आपने क्या करा, बंद किया। कंपेयर किससे कर रहे हो, अब आपने फिर से लगानी थी दो ब्रैकेट और इसके अंदर हमने शायद एक ही ब्रैकेट लगाई है। देखो हमारे को स्टार्टिंग में दो ब्रैकेट लगानी है, एक ब्रैकेट के अंदर 52 वीक के हाई में से माइनस करना है हम लोगों ने करंट मार्केट प्राइस को और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, डिवाइड करना है हमारे को करंट वीक का जो 52 वीक का हाई है उससे, ब्रैकेट को बंद कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए और ये आपके पास एंटर कर दीजिए। आपको पता चल गया कि यार इस स्टॉक के अंदर 0% की रकम मतलब डेसिमल से आ रही होगी, मैं यहाँ पर आपको 0 दिखा रहा है। अब वो आता कैसे है, कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है, आप कंट्रोल ए कीजिए, मतलब पूरी शीट सेलेक्ट हो गई और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखे हुए डेसिमल के 0 प्लेसेस,
तो जीरो प्लेसेस जो डेसिमल के बाद के हैं इनको आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको डेसिमल प्लेसेस दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने इनको बंद कर रखा है, तो डेसिमल प्लेसेस मेरे बिल्कुल बंद है, क्योंकि मैं केवल वैल्यूज देखना चाहता हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर ये वैल्यूज मुझे इस तरीके से दिखती हैं। तो यहाँ तक का डेटा आपकी समझ में आ गया। अब आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हो, तो फिर आप ऐसे कंट्रोल ए लीजिए और यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, वर्टिकल अलाइंड है, आप सेंट्रली अलाइन करना चाहें तो सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं, तो आपका डेटा आपको और ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप जैसा इसको चाहे कर सकते हैं। कंट्रोल ए कीजिए, आप इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके फॉन्ट साइज को आप इसमें यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ से आपका फॉन्ट साइज बढ़ गया। आप इनके फॉन्ट्स को बोल्ड करना चाहते हैं, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा विजिबली क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हैं, आप इनको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास में हमने क्या करा, कंट्रोल ए लिया और हमने जाकर इस शीट को यहाँ पर फिल्टर कर दिया। तो जैसे क्या ऊपर की तरफ ना हमारे पास फिल्टर निकल कर आ गया। अब मैं किसी भी तरीके से देखना चाहूँ मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ शीट को। कैसे? अब सपोज करो मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरी ये शीट आपके इसमें लो से जो रिकवर होकर आए स्टॉक उनको सेलेक्ट करके दे दे। तो मैं यहाँ पर गया, मेरे पास में शॉर्ट किया मैंने A to Z। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी ये बेल के करंट मार्केट प्राइस को फैच नहीं कर पाया है, टीसीएस के करंट मार्केट प्राइस को सही फैच नहीं कर पाए, 1 रुपया तो नहीं हो सकता ये। एशियन पेंट को इसने फैच किया है और ये मेरे को बता रहा है कि इसके अंदर निचले लेवल से 9% की रिकवरी तकरीबन आ चुकी है। मतलब ये स्टॉक तकरीबन 9% रिकवर हो चुका है। तो इस तरीके के स्टॉक जो लो से रिकवर होने शुरू हुए, इन स्टॉक्स को बुल मार्केट के अंदर मैं जाकर अपने चार्ट्स को लगाकर देखूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर जो करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है और ये स्टॉक अब अपने लो से रिकवर होना शुरू हुआ है। और ये हाई से कितना करेक्ट हुआ था, 19% अपने हाई से करेक्ट हुआ था। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा होगा, क्योंकि हाई से करेक्शन इसका 19% है और लो से इसका करेक्शन आपके बाद लो से रिकवरी 9% की है। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैं इस तरीके के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए, अब इसको आगे और समझ के चलिएगा। अब सपोज करो कोई स्टॉक अपने लो से रिकवर होकर आ रहा है, तो उस समय पर मेरी डायरेक्शन क्या है, अपसाइड की डायरेक्शन है। अपसाइड की डायरेक्शन मतलब कॉल साइड की डायरेक्शन। तो मैं वो सारी स्ट्रेटजीज को ट्राई करने की कोशिश करूंगा जो कि मेरे पास में कॉल ऑप्शन से बनती हैं। तो कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजीज और बुलिश व्यू के साथ बनती हैं, तो मैंने उसको लिया। कुछ लोग आपके पास में पुट सेलिंग की तरफ भी ऑप्शन में जा सकते हैं, मतलब लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन मैंने अपसाइड की पकड़ी है। कोई स्टॉक जो अपने हाई से करेक्ट हो रहा है तो उसके लिए जो डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट की है वो डाउन साइड की डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट की है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस कीजिएगा। डेरिवेटिव मार्केट है, बहुत ज्यादा आपके पास में रिस्की रहती है, लेकिन मैं आपको ये देखने का आसान तरीका बता रहा हूँ। अब अगली चीज, आप मार्केट के अंदर गए, जब आप मार्केट में जाते हो आप ये देखते हो कि यार ये जो स्टॉक है इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। अब ये स्टॉक के मैं बुल साइड में बैठूं या बियर साइड में बैठूं, अब लॉजिक समझ के चलना आप ध्यान से, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यार कोई स्टॉक आपके पास में अपना खुला, वो जिस जगह पर खुला वो उसका ओपन प्राइस है। अब इस समय पर वो स्टॉक अगर अपने ओपन प्राइस से नीचे चल रहा है, तो कोई स्टॉक अगर आपके ओपन प्राइस से नीचे चल रहा है, इसका मतलब कि स्टॉक जिस प्राइस पर खुलते ही अवेलेबल था वहां पर लोग उसको अट्रैक्टिवली बाय करने के लिए अवेलेबल नहीं थे या उत्सुक नहीं थे, तो उनके अंदर एंथुजियाज्म नहीं था कि इस स्टॉक को खरीदा जाए, इसलिए ये स्टॉक उससे ज्यादा महंगा नहीं बिका और इस जगह पर ये स्टॉक थोड़ा सस्ता चल रहा है। मतलब इस जगह पर कोई इसको इस रेट पर तो बेचने को राजी है ही, मतलब इसको सस्ता भी देने को तैयार है। तो इसका मतलब कि ये जो स्टॉक है ये स्टॉक अभी आपके पास में यहाँ पर सेलर्स आ भी हैं, मतलब इसकी सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। तो अब ऐसे स्टॉक को अंदर अगर हम बाय साइड की पोजीशंस बनाकर चल रहे होंगे तो आप खुद एक बात समझो, हम लोग मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ रहे हैं और ट्रेंड इज ए फ्रेंड, तो मतलब हमने ट्रेंड की ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोगों ने पकड़ा है। तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अगर हम इंट्राडे के अंदर कोई पोजीशन अपनी क्रिएट करके चल रहे हैं तो ये जो पोजीशन है हमारी बुल साइड की है, सही भी है या नहीं है, या बियर साइड की है, सही भी है या नहीं है। अब इन द सेम वे अगर कोई स्टॉक किसी जगह पर आपके इसमें ओपन होता है और वहां से हमने देखा कि यार ओपन तो हुआ 713 पर और अभी उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 717 चल रहा है, मतलब कि ये जिस जगह पर ओपन हुआ, ओपन होते ही कोई इसको बेचने को राजी नहीं था, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा था जो मार्केट के अंदर इसको इस प्राइस पर तुरंत खरीदने को तैयार है। तो 713 का स्टॉप लॉस लग गया, उस जगह पर आपके पास में 717 के पास में किसी ने बाय कर, तो 4 रुपए के स्टॉप लॉस से मार्केट की अपर डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन को बंदे ने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से किसी स्टॉक का हम लोग इंट्राडे के लिए है या अपना लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू के साथ में यह स्ट्रेटजी के लिए इजिली सिलेक्शन कर सकते हैं पूरे के पूरे आपके पास में उन स्टॉक्स में से जो हमारे को निकले पड़े हैं सारे डेरिवेटिव्स के। तो हमने केवल डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स यहाँ से कॉपी किए हैं और डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स को हम लोग जाकर यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जाएंगे, अगर आप इसके अंदर कोई अब यहाँ से सपोज करो आप 52 वीक के लो वाले स्टॉक्स देखना चाहते हो,
कि आपने कहा नहीं यार मैं तो 52 वीक के लो वाले स्टॉक्स के अंदर काम करूँ, वो सॉरी 52 वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर काम करूंगा, तो यहाँ से आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, उनके सिंबल को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर निफ्टी के 52 निफ्टी के 50 जो स्टॉक्स हैं उनको डाल दीजिए। आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स डाल दीजिए। आप किसी पर्टिकुलर अपने इस स्टॉक मतलब स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, 10 स्टॉक्स की 15 स्टॉक्स की आपने वॉच लिस्ट बना रखी है, आप उनको एक साथ देखना चाहते हो, आप यहाँ पे उनका नाम लिख दीजिए। मतलब इस शीट के अंदर बस केवल आपने स्टॉक का नाम डालना है, बाकी सब कुछ शीट आपको अपने आप कैलकुलेट करके दे देगी। अब आप देखना चाहते हो कि ऐसा कौन सा स्टॉक है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय सबसे ज्यादा चल रही है, आपने सेलेक्ट किया, आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने कहा इसको यार उल्टा कर देते हैं, Z2A कर देते हैं, Z2A कर दीजिए। आपने कहा ये वो स्टॉक है जिनकी इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा चल रही है, तो आपको पता चल गया कि हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला रिलायंस मिल गया आपको, IOC मिल गया, भारतीय एयरटेल मिल गया, SBI मिल गया। अब किसी की मार्केट कैपिटल कब ज़्यादा होती है, जब नंबर ऑफ शेयर्स करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई होने पर बड़ी वैल्यू निकाल कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार ये वो स्टॉक्स हैं जिनके शेयर्स को कोई करंट मार्केट प्राइस पर से महंगी प्राइस पर भी खरीदने को तैयार है, इसलिए इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हो, इजिली आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो और देख सकते हो। दोस्तों मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जैसे कि आप लोग मेरे को जानते ही हो। इन केस अगर आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपके साथ में, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, और मैं फिर आपको अगर आपको रिकमेंडेशंस के लिए मैं 2 जगह पर अवेलेबल हूँ। आप चाहो तो मेरे को वहाँ से आप मेरी रिकमेंडेशंस को भी चेक कर सकते हो। मैं रिकमेंडेशन स्मॉल केस के थ्रू देके चलता हूँ, मैं रिकमेंडेशन पिक राइट के थ्रू देकर चलता हूँ, तो आप इनको जाकर देख सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।